लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। पेपर रद्द करना इनफ नहीं है। वहाँ पे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, 420 का उनके ऊपर केस चल रहा है, बीपीएससी का मेंबर बना दिया। हमारे पास पर्याप्त सबूत इसके, बर्डन उसका भार किसी भी हालत में अभ्यर्थियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर नहीं आना। आर्थिक स्थिति है बिहार में छात्रों की, ऐसी स्थिति में ये लोग परीक्षा देने अलग अलग जगहों पर गए जहां उनके केंद्र बनाए गए थे। अब ऐसे में जब परीक्षा रद्द कर दी गई है तो आखिर अब वो खर्चा कौन उठाएगा, साथ ही साथ जो परीक्षा लेने में जो खर्च आया और रद्द कर दिया गया फिर दोबारा लिया जाएगा, इस खर्चे का हर्जाना क्या वो अधिकारी नहीं भुगतेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में सुशासन की सरकार है, विकास पुरुष और सुशासन बाबू कहलाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और बिहार में जो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ 67वीं पीटी की परीक्षा होती है और पेपर लीक होने का मामला सामने आ जाता है और फिर अंततः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद इस पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। मगर क्या रद्द हो जाना ही सिर्फ कोई हल है? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक संदीप सौरभ। संदीप भाई, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से बीपीएससी का मामला सामने आया, बीपीएससी 67वीं पीटी की परीक्षा हुई, 6 लाख से अधिक पहली बार अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए और ऐसे में जब परीक्षा होने वाली थी उससे पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। जी जी, देखिए ये तो काफ़ी दुर्भाग्य की बात है बिहार के तमाम नौजवानों के लिए भी, और पूरे देश में राज्य की छवि कहीं ना कहीं खराब इसके चलते हुई है। माना जाता है कि राज्य के भीतर जो सबसे बड़ी संस्थान है, स्वतंत्र संस्थान है बीपीएससी एग्जामिनेशन लेने के लिए, तो उसको सबसे बेहतरीन संस्थान अब तक माना जाता है। लेकिन उसके अंदर भी अगर इस तरह की चीज़ें होने लगे तो ये तो सरकार के ऊपर, सरकार की क्षमता के ऊपर ये तो बड़ा सवाल उठता है। और यही बात हमने, अगर आपको याद हो तो पिछले बार मैंने विधानसभा के अंदर ये बात कही थी कि जो मौजूदा सरकार बिहार के अंदर भाजपा जदयू की है, ये लोग कहीं ना कहीं ये साबित कर चुके हैं कि बिहार के अंदर कोई एक सिंगल परीक्षा, कोई एक सिंगल बहाली ये लोग फेयर तरीके से नहीं ले पाएंगे। ये साबित कर चुके हैं और बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। सवाल है कि पेपर लीक हुआ और लीक के बाद अगर सरकार को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही है कि वो पेपर को रद्द कर देंगे, तो ये और भी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है हम लोग को कि सरकार अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं है। गलतियां उनकी आ रही है, लोग उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है, लेकिन सीखने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार की किरकिरी तो सरकार की हुई, ये तो किसी ने नहीं देखा कि बीपीएससी के चेयरमैन कौन थे, उनकी लापरवाही हुई। जो मेंबर्स बीपीएससी के अंदर हैं वो, उन लोगों से कोई चूक हो गई, ये कोई नहीं देख रहा है। सरकार को लोग देखते हैं। लेकिन जब भी कोई बहाली के ऊपर अगर इस तरह का मैटर आए तो लोग सीधे सीधे, सरकार सीधे सीधे कहती है कि बीपीएससी तो स्वतंत्र बॉडी है, या कोई भी संस्थान बीएसएससी को कर लीजिए तो वो तो स्वतंत्र बॉडी है, ये सरकार कहने लगती है। तो इसलिए सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। हम देख रहे हैं कि इससे वो अभ्यर्थी जो कई 100 किलोमीटर दूर चल करके यात्रा करते हुए पहुँचे हैं अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, उनके साथ संकट ये हुआ है कि पैसे खर्च करने के बावजूद, कठिन समस्याओं को झेलने के बावजूद रात रात भर लोग स्टेशन पे सोते हैं परीक्षा देने के लिए। बिल्कुल। कहीं कहीं लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ से वो लौट करके आते हैं परीक्षा देने के लिए। अब पूरी प्रक्रिया उनसे दोबारा करवाई जाएगी, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सेशन भी लेट हो रहा है। बिल्कुल। इनको 67वीं बीपीएससी लेना था तो सत्र भी लेट हो गया और इस तरह से सीटें बची रह जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये कि सरकार इसमें जवाबदेही तय करे। बीपीएससी के से अगर चूक हुई है तो निश्चित तौर से इसका खामियाजा बीपीएससी के मेंबर्स को देना चाहिए। बीपीएससी में जो चेयरमैन बैठे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे आपसे इसे हो सकता है? भोजपुर में हम सुन रहे हैं, वहाँ से छात्रों ने फ़ोन करना शुरू किया। वो लोग कह रहे हैं कि सर, हम लोग जब पहुँच रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, हम लोग को पहले आधा घंटा बाहर रोका गया। जब हम एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि किसी क्लास में
पहले से ही क्वेश्चन मिला हुआ है लोगों को और वो लोग लिख रहे हैं, और इन बच्चों को देखते ही उन लोगों ने अपना पेपर फोल्ड करना शुरू कर दिया। तो ये चल क्या रहा है बिहार के अंदर? तो सरकार इसको गंभीरता से ले। हम मुख्यमंत्री से चाहेंगे कि इस मामले को गंभीरता से ले, इसको लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। पेपर रद्द करना इनफ नहीं है, बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए, जो अभ्यर्थी हैं उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि बीपीएससी के अंदर सरकार ने जो कमेटी गठित की है, जो सरकार ने सदस्य बनाए हैं, उनमें एक सदस्य ऐसे हैं जिस पे वित्तीय अनियमितता के पहले से ही केस चल रहे हैं। अच्छा। और ये बात नहीं है कि सरकार को इसका संज्ञान नहीं है, लोगों ने सरकार को कंप्लेन किया है। बीपीएससी के एक मेंबर हैं अरुण कुमार भगत, पहले वो भोपाल में थे, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ पे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, 420 का उनके ऊपर केस चल रहा है। अच्छा, पहले से केस चल रहा है। उनकी एकमात्र जो योग्यता है वो यही है कि वो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा का खूब समर्थन करते हैं, उनकी पार्टी के लिए काम करते हैं। अब इस योग्यता से आप किसी को प्रमोट करेंगे, इस योग्यता से आप किसी को एक यूनिवर्सिटी से निकाल करके दूसरी यूनिवर्सिटी में ले जाएंगे, उनको माखनलाल चतुर्वेदी से निकाल करके महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो है बिहार के अंदर, वहाँ पे उनको लाया गया, मोतिहारी में। वहाँ पे भी उनके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं। तो फिर सरकार ने उनको वहाँ से उठा करके सीधे बीपीएससी का मेंबर बना दिया। मतलब चार्ज लगा हुआ है उन पर और वहाँ से उठाकर फिर यही दुर्भाग्य इस समय का है कि किसी भी संवैधानिक संस्थान में नियुक्तियां जो हो रही है, उसके बाकी सारे क्राइटेरिया को दबा दिया गया है। आप योग्य हैं कि नहीं है, आपके पास अनुभव है कि नहीं है, आप सक्षम है कि नहीं है, ये योग्यता अब नहीं रही। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन पर इस तरह के आरोप लगे हुए हैं? हमारे पास पर्याप्त सबूत इसके हैं, छात्रों ने हमें उसके लेटर भेजे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी में उनके ऊपर जो एफआईआर है उसकी कॉपी लोगों ने भेजी है। तो वहाँ किस तरह का आरोप? वहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर वित्तीय अनियमितता का उनके ऊपर आरोप है, और विश्वविद्यालय के पैसे से वहाँ पे भाजपा का जो छात्र संगठन एबीवीपी है, उसके कार्यक्रम को आयोजन करवाने में यूनिवर्सिटी का पैसा लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पे जब वो आते हैं मोतिहारी में, यहाँ उनको प्रोफेसर बनाया जाता है गलत तरीके से, और यहाँ पे भी उनको सेक्सुअल हरासमेंट के केस में उनके ऊपर जांच चल रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न का उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। तो हम ये नहीं करें कि वो सही है कि गलत है, लेकिन अगर एक व्यक्ति जांच के दायरे में है तो आप किस क्राइटेरिया से उनको बीपीएससी के मेंबर बना सकते हैं? मेंबर बनाने के बाद भी अगर आपको संज्ञान में दिया गया, अगर लोगों ने मेल किया है यूजीसी को, अगर लोगों ने बिहार के राज्यपाल को ये सूचना दी है, मुख्यमंत्री को ये सूचना दी है, तो आप ऐसे व्यक्ति को आप क्यों बनाए हुए हैं पद पे? तो एक भ्रष्ट व्यक्ति को आप बीपीएससी का मेंबर बना लेंगे, बीपीएससी को आप कह दें कि हम तो आंख बंद कर लिए हैं, बीपीएससी जो कर रहा है करना है करे, हम तो कुछ नहीं लागू करेंगे उनके ऊपर नियम और कानून। अगर सरकार ये अप्रोच लेने लगेगी तो यही होगा जो हुआ, और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? लाखों बच्चे, लाखों अभ्यर्थी जिनका सपना था, उन्हीं में से चुन करके बिहार को और देश को चलाने वाले लोग निकलते, बिल्कुल अधिकारी बन के वहाँ से लोग निकलते। तो उसमें अगर चोरी होने लगे, उसमें अगर पेपर लीक होने लगे, तो वैसे ही लोग चुन करके आएंगे जो माने अफसर बनने के बाद भी वही काम करेंगे, पैसा दे करके लोग। तो बिहार में हर नौकरी को आप बेचने लग रहे हैं। ये संकट बिहार का है, और इसकी तरफ सरकार का जब ध्यान आकृष्ट हम लोग करवाते हैं तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से नहीं आती है। तो आपकी जानकारी के अनुसार वो कब पदस्थापित हुए? 2020 में उनको, मेरे ख्याल से जुलाई में उनको बीपीएससी में लाया गया राज्यपाल के सूचना से। अच्छा। तो वो सब डॉक्यूमेंट है, वो मैं आपको कभी भी दे सकता हूँ, हमको स्टूडेंट्स ने भेजा है। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरह से किसी पर अगर आरोप लगता है, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या कुछ हो, तो उस पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया जाता है और उसके बाद कार्रवाई की जाती है। अब अगर आपने किसी व्यक्ति को जिनके ऊपर कोई आरोप है, उसको अगर आपने सत्ता में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे बैठा दिया, महत्वपूर्ण पद पे बैठा दिया, तो वो उस पद का इस्तेमाल करके इंक्वायरी को बरगला सकते हैं। तो यही नेचुरल जस्टिस कहलाता है कि ऐसे व्यक्ति को पद से हटाना चाहिए पहले, और वो भी ऐसे पद पर जहां से अधिकारी को चुनना है। बिल्कुल, जहां से आपको अधिकारी को चुनना है, जो पूरे बिहार के सब विभाग को देखेगा। तो वैसे पद पे आप बैठा दिए हैं उस इंसान को, तो
इस तरह की बातें हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि इनकी ही संलिप्तता होगी, लेकिन बीपीएससी में जब इस तरह की नियुक्तियां होगी तो निश्चित तौर से संदेह के दायरे में उनकी पूरी कार्यप्रणाली आ जाएगी। एक चीज़ ये, स्वायत्तता का जो बात बार बार सरकार कहती है किसी भी आयोग को लेकर के, हमारा मानना है कि आयोग की स्वायत्तता हो, लेकिन वो स्वायत्तता क्या होगा? वो स्वायत्तता होगा कि सरकार में कौन पार्टी है कौन नहीं है, इसको देख करके हम निर्णय नहीं लेंगे, सरकार के दबाव में गलत निर्णय नहीं लेंगे, ये स्वायत्तता होनी चाहिए। लेकिन देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो देश में नेचुरल जस्टिस का फ्रेम बना हुआ है, उसका तो पालन करना पड़ेगा किसी भी संस्थान को। ये हम देखते हैं अधिकांश संस्थान में ये चीज़ नहीं है। तो ये एक तरह से जिस तरह से देखा जाए कि क्योंकि बीपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन का वायरल होना और उस क्योंकि ये बड़े पैमाने पर, जैसे पहले भी हुआ है कि औरंगाबाद में किसी सेंटर पर ऐसा हुआ तो उसको कैंसिल किया गया, मगर इतने व्यापक रूप से कि पूरी की पूरी पीटी को ही कैंसिल करना पड़ा। निश्चित तौर से देखिए, इसमें सरकार ने जो अभी पीटी को कैंसिल करने की बात मैं सुन रहा हूँ कि सरकार कही है, लेकिन इस पर 3 मेंबर्स की कोई कमेटी शायद बनाई गई है, और वो कमेटी पहले तो सरकार ये एक्सेप्ट कर ले कि पेपर लीक है और गड़बड़ी हुई है, और ये तो हो गया क्योंकि 24 घंटे का समय दिया गया था, मगर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसमें संज्ञान लिया तो 3 घंटे के अंदर रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। अच्छा, तो पेपर अगर लीक है तो मेरा मानना है कि चुनाव फिर से तो होगा, एग्ज़ाम परीक्षा तो फिर से ली जाएगी। बिल्कुल, उसका बर्डन, उसका भार किसी भी हालत में अभ्यर्थियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर नहीं आना चाहिए कि आपको दोबारा से अप्लाई करना है, आपको दोबारा से कुछ पैसे देने हैं। ऑलरेडी जो स्टूडेंट हैं उनका काफ़ी पैसा इसमें लग चुका है। जो देश में, जो बिहार के अंदर रोजगार की स्थिति है, जो बेरोजगारी का आलम है, और तो आर्थिक स्थिति की, और इस एज में आकर के छात्र जहाँ पे एकदम नौकरी करने के कगार पे होते हैं, तो उस एज में आकर के वो परिवार से भी बहुत पैसा लेने की स्थिति में नहीं होते हैं लोग। तो किसी तरीके से लोग इंतज़ाम करके रेल में जा कर के भीड़ भाड़ में चढ़ करके विदाउट टिकट जा करके प्लेटफॉर्म पर सो करके लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ मजाक हो रहा है, और डिमोरलाइज भी तो हो रहा है स्टूडेंट। उसको लग रहा है कि ये तो सामने आ गया, तब तो बिल्कुल ऐसे भी हो सकता था कि ये सामने ना आता और इस तरह से पेपर लीक हो गया होता, हम पढ़ लिख करके क्या करेंगे। तो कई लेवल पे इसमें दिक्कतें हैं, और हम तो मानते हैं कि सरकार को, ये विधानसभा के अंदर भी उठाया गया है, तो सरकार को चाहिए कि अगर उनसे ये संभव नहीं है तो आप विधानसभा के अंदर बिहार में परीक्षाओं को कैसे नियंत्रित करना है, परीक्षाओं को कैसे लेना है, आयोग को कैसे चलाना है, इसके लिए सरकार एक कमेटी बनाए, विधानसभा के अंदर विधायकों की एक कमेटी बना दे, उसमें हम लोग अपना आइडिया देंगे, दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर सरकार ये घमंड में रहेगी कि हमारे फलाने अधिकारी हैं और ये अधिकारी जो चाहेंगे वो होगा और ये अधिकारी सब अच्छा ही कर रहे हैं, तो फिर बिहार में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुआ कि मैट्रिक से लेकर के बीपीएससी तक के सारे एग्जाम के पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो इसको गंभीरता से सरकार ले, हम ये चाहते हैं। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की अब क्या भूमिका रहेगी ऐसे इस तरह, क्योंकि विपक्ष की भूमिका कहा जाए तो लोकतंत्र में बहुत अहम होती है, क्योंकि लगाम लगाने का काम अगर कोई करता है तो विपक्ष करती है। देखिए, निश्चित तौर से इसमें तो हम लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उनको सजेशन भी दे रहे हैं, आइडिया भी दे रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको हम सिर्फ गाली दे रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आपको हम आइडिया भी दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो एक तो हम सरकार को सजेशन भी दे रहे हैं, सदन के अंदर उठाना तो एक बात है, लेकिन जो इस सरकार का निकम्मापन है चीज़ों को दुरुस्त करने में, जो इनका फेल्योर है, तो हमें लगता है कि युवाओं के साथ, अपोजिशन का एक लीडर होने के नाते युवाओं के साथ हम सड़क पर भी उतरेंगे। आज भी हम सड़क पर भी उतरेंगे, निश्चित तौर से उतरेंगे। सड़क पर हम लोग हर आंदोलन में उतर रहे हैं। तो अब स्थिति जिस तरह की बन गई है, पीटी तो हो गया कि कैंसिल हो गया। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आर्थिक स्थिति स्टूडेंट की अच्छी नहीं है, उन लोगों ने जो पैसा खर्च किया है आखिर उसका हर्जाना कौन देगा? उसका हर्जाना कौन देगा? अगर गवर्नमेंट अपने तरीके से, अपने पैसे से दोबारा से परीक्षा करा रही है, तो वो जो खजाना से नुकसान हो रहा है उसका भरपाई कौन करेगा? बहुत सही बात। जो अधिकारी इसके लिए जवाबदेह हैं, जिनको मोटा तनख्वाह मिलता है, जो छोटा मोटा हेर फेर करके दुनिया भर की गलत कमाई भी कर रहे हैं, उन अधिकारियों से इसको वसूला जाए। एक बार वसूल के देखिए कैसे सारे विभाग, कैसे सारे आयोग टाइट हो जाते हैं। तो कुछ तो सख्ती सरकार दिखाए। सही बात। तो ये हम चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो संदीप सौरभ ने इस मुद्दे पर बीपीएससी पर सबसे बड़ी बात जो कही वो ये कही कि जो आर्थिक स्थिति है बिहार में छात्रों की, ऐसी स्थिति में ये लोग परीक्षा देने अलग अलग जगहों पर गए जहां उनके केंद्र बनाए गए थे। अब ऐसे में जब परीक्षा रद्द कर दी गई है तो आखिर अब वो खर्चा कौन उठाएगा, साथ ही साथ जो परीक्षा लेने में जो खर्च आया और रद्द कर दिया गया फिर दोबारा लिया जाएगा, इस खर्चे का हर्जाना क्या वो अधिकारी नहीं भुगतेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से, पेपर रद्द करना ही ना, वहाँ पे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, 420 का उनके ऊपर केस चल रहा है, बीपीएससी का मेंबर बना दिया। हमारे पास पर्याप्त सबूत, इसके बर्डन, उसका भार किसी भी हालत में अभ्यर्थियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर नहीं आना। आर्थिक स्थिति है बिहार में छात्रों की, ऐसी स्थिति में ये लोग परीक्षा देने अलग अलग जगहों पर गए जहां उनके केंद्र बनाए गए थे। अब ऐसे में जब परीक्षा रद्द कर दी गई है तो आखिर अब वो खर्चा कौन उठाएगा, साथ ही साथ जो परीक्षा लेने में जो खर्च आया और रद्द कर दिया गया फिर दोबारा लिया जाएगा, इस खर्चे का हर्जाना क्या वो अधिकारी नहीं भुगतेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार है।